सुगंध समीर मिली कलिकार कुठार लिए फिरता तो तन नम्र से चोट झिली न झिली रचना हरि रे हरि नाम सदा फिर अर्थ
कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर ये, जग है सराय रे, जग है सराय। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। दुनिया को भ्रांति यह है कि हमारे परिवार में, हमारे वंश में एक बेटा जरूर होना चाहिए, ताकि हमारी वंश परंपरा चलती रहे, हमारा नाम चलता रहे। लेकिन ये लोगों को भुगाता है, एक भ्रांति है। क्योंकि जिस समय आप परम धाम को जाएंगे तो आपका बेटा आपका नाम चलाएगा नहीं, कटवाएगा। वो इनकम टैक्स में कटवाएगा, स्टेट टैक्स में कटवाएगा, बैंक में कटवाएगा, इंश्योरेंस कंपनी में कटवाएगा और नगर निगम और नगर पालिका में कटवाएगा। वो नाम चलाएगा नहीं, वो नाम कटवाएगा और अपना नाम चढ़ाएगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि दादा का मकान बना पोता निगेबान है, ये भी बेचारा चंद्रवंश का मेहमान है। अरे आज लल्लू मल मालिक है, कल तो कल्लू मल मालिक होंगे, परसों मुटल्लू मल होंगे और फिर छगल्लू मल मालिक होंगे, तो नाम कहाँ चलेगा आपका? कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, अगर तुम अपना नाम कायम करना चाहते हो तो ये ईंट गाड़ी के मकान और बिल्डिंगों से तुम्हारा नाम कायम नहीं रहेगा। अगर नाम रखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उनके तो नाम आज दुनिया में छाए हैं, नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए। उनके तो नाम आज दुनिया में छाए हैं, नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए। उन्हीं के तो सारा ये जहान गुण गाए रे, सब गुण गाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर ये, जग है सराय रे, जग है सराय। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, वृंदावन हरि लाल की, बोले सतगुरु भगवान की, बोले पूज्य श्री महाराज जी की जय सीताराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाणिपादम, पाणौ महा सायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्, अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम्, धनुर्बलं निशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्, सकल गुण निधानौ वानराणामधीशम्, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल पार पार शिर नाय, रामचरितमानस विमल कथा चित छाय,
पूर्व में विषय जो चल रहा था और उसी विषय को प्रारंभ करना है, क्योंकि उसका विधिवत रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमारा विषय जो चल रहा था उसका मैं आपको थोड़ा ध्यान दिला दूं कि जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर वतन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पूज्य बाल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस के इस प्रथम मंगलाचरण सोरठ में रामचरित मानस के सातों कांडों की अभिव्यक्ति की है। इसी प्रथम सोरठ में सातों कांडों को संक्षेप में गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया है। और ये चर्चा पिछले काफी समय से चल रही है। हमारी चर्चा जो है वो सुंदर कांड तक पूरी हो चुकी है। इसमें आप ये देखिए कि जो सुमिरत सिद्धि, सुमिरन से सिद्धि, इस शब्द से गोस्वामी जी ने बाल कांड की चर्चा का विषय लिया है। और होई गणनायक, ये होई गणनायक शब्द से गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड की चर्चा का परिचय दिया है। और करी वर वदन से अरण्य कांड की कथा कही गई है। फिर करहु अनुग्रह सोई, इससे गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड की बात कही है। और बुद्धि राशि, ये सुंदर कांड की कथा है। शुभ गुण, ये लंका कांड की कथा है। और सदन, ये उत्तर कांड की कथा है। इस प्रकार इस प्रथम सोरठ के अंदर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संक्षेप में सातों कांडों का वर्णन कर दिया। इस संदर्भ में जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि सुंदर कांड की कथा के लिए शब्द गोस्वामी जी ने बुद्धि राशि, इस कथा का वर्णन यथा बुद्धि यथा समय हम कर चुके हैं। और आज जो हम कथा ले रहे हैं वो उसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द दिया है शुभ गुण। और कथा जो है वो केवल लंका कांड की है। थोड़ा आपको सुनकर हैरानगी तो होगी कि लंका कांड के लिए शुभ गुण शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कर रहे हैं। देखिए, जहां भी किसी जगत में कुछ गड़बड़ धड़बड़ हो रहा हो तो लोग कहते हैं तो लंका कांड हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई वाद विवाद हो रहा हो, कोई दंगा फसाद हो रहा हो, तो लोग कहते थे यह तो लंका कांड चल रहा है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने लंका कांड के लिए शब्द दिया है शुभ गुण। अब इसी पर हम विचार करेंगे कि ये शुभ गुण कहकर, और गोस्वामी जी लंका कांड की कथा कहना चाहते हैं तो इसमें शुभ क्या है और गोस्वामी जी का भाव क्या है, हम वो भी आपको सुनाना और बताना चाहते हैं। यदि हमें शांति से सही वातावरण मिला रहे, हमारी प्रार्थना यही रहती है कि हमारी कथा में ज्यादा उठक बैठक इधर उधर कोई व्यवधान न हो, केवल दृढ़ चित्त होकर आप हमारी बात सुने तभी हम सुना पाते। तो सबसे बड़ा इसमें शुभ क्या है, शुभ गुण जो गोस्वामी ने शब्द दिया रामचरित मानस के इस षष्ठम कांड में आप देखिए, इसका मंगलाचरण गोस्वामी जी ने कहां से शुरू किया है कि लव निमेश परमाण युग बरस कल्प सर चंड और भजसी न मन ते ही राम कहूं काल जासु को दंड। यानी लंका कांड का मंगलाचरण गोस्वामी जी ध्यान शुरू करते हैं और ध्यान दे लव निमेश परमाणु युग
अब ये सब समय के अंश है, कोई छोटा अंश है, कोई बड़ा अंश है। लव, ये भी समय को कहा जाता है। लव निमेश, लव निमेश, ये निमेश भी एक समय का ही भाग है। परमाणु, ये बिल्कुल तुच्छतम भाग है। परमाणु बहुत कुछ समय के लिए परमाणु भाग है। तो लव, निमेश और परमाणु ये सब समय को सूचित करने वाले शब्द हैं। लव निमेश परमाणु, फिर युग, युग भी समय का इंडिकेशन है, समय का संकेत है कि कलयुग है, सतयुग है, किसी की इतने लाख साल उम्र है, किसी की इतने हजार साल उम्र है। तो ये सब समय के भाग हैं। लव निमेश परमाणु, फिर युग के बाद क्या किया? वर्ष, वर्ष तो आप जानते ही एक साल को कहते हैं, 365 दिन का एक साल होता है, उसके लिए उदाहरण लिखते हैं वर्ष। फिर कल्प, फिर कल्प जो है वो कितने युगों को, 72 चौकड़ी युग को कल्प कहा जाता है। कोई विद्वान कहते हैं 1000 चौकड़ी युग को कल्प कहा जाता है। ये सब विद्वानों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन युग जो है और कल्प जो है ये सब समय का एक विभाजन है, ये समय की ही नापतोल है। तो गोस्वामी जी ने समय के लिए सारे शब्द दिए। फिर से ध्यान दें कि लव निमेश परमाणु युग वर्ष कल्प, ये सारे समय के भाग हैं। सर चंड, सर माने बाण, चंड माने प्रचंड। बोले ये जितने भी समय के भागों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, बोले ये प्रचंड बाण है। और भजसी न मन ते ही राम कहो, गोस्वामी जी कहते हैं मन तू राम का भजन क्यों नहीं करता? काल जासु को दंड, काल माने समय, और अभी ऊपर की लाइन में काल के ही हिस्से बताए और नीचे की पंक्ति में कहिए काल जासु कोदंड, काल ही जिसका कोदंड है, कोदंड माने धनुष। तो भगवान का काल ही धनुष है और काल ही बाण है। खूब समझ लो, भगवान का काल ही धनुष है और काल ही बाण है। तो गोस्वामी जी कहते हैं उस परमपिता परमात्मा का भजन तुम क्यों नहीं करते? अरे जो हर समय अपने हाथ में काल को लिए हुए है। अब आपको पता है कि गोस्वामी जी की शब्दावली के अंदर इतना रहस्य, उन्होंने समय का विभाजन किसी क्रम से नहीं किया। अब देखिए कोई क्रम नहीं है, लव निमेश परमाणु, फिर युग, फिर वर्ष, फिर कल्प, कहीं छोटा नहीं बड़ा। कारण क्या है? कारण ये जो काल है ये कभी भी किसी विधान और नियम से आज तक चला नहीं। चाहे 6 महीने का बच्चा काल कवलित हो जाता है और चाहे 125 साल का बुजुर्ग काल कवलित हो रहा है। इसलिए क्योंकि काल का कोई क्रम नहीं होता, गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया है कि काल जो है इसका कोई क्रम नहीं है। इसलिए उन्होंने इस काल का वर्णन भी क्रम में नहीं किया है, बिल्कुल कोई क्रम नहीं रखा है। क्योंकि ये छोटा भी इसमें काल कवलित हो जाता है और बहुत बड़ा भी हो जाता है, बुजुर्ग भी हो जाता है, बच्चा भी हो जाता है और जवान भी हो जाता है। किसी के लिए कोई, ये तो अवधि केवल उन्हीं प्रभु को मालूम है कि जिनके हाथ में काल ही धनुष है और काल ही बाण है। तो जिसका भैया जब समय आ जाता है तो वही काल कवलित हो जाता है। काल बहुत शक्तिशाली है और काल बहुत कीमती है। आप ध्यान दें, आपने सारे जीवन में जितनी चांदी और सोना इकट्ठा किया होगा, मेरा मतलब धन से है, जितना भी धन बटोरा होगा, ये तेन प्रकारेण अहर्निश प्रयास करके, लेकिन आप समझ लीजिए वो सारी दौलत लुटाने के बाद भी 1 मिनट का समय आपको मिल नहीं सकता। यदि आप यमराज से प्रार्थना करें कि महाराज 1 मिनट का हमें टाइम दे दो, जरा हम बात कर ले, तो 1 मिनट का समय आपको मिलना नहीं है। सारे जीवन की पूंजी तुम लगा के दे देगा। अब अंदाजा लगा लो कि कीमती चीज कौन सी है। मैं यही कहना चाहता हूं, अरे सारा धन देने के बाद भी 1 मिनट का समय आपको नहीं मिल सकता। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि समय से ज्यादा कीमती
चीज इस दुनिया में कोई नहीं। पर कितने मूर्खानंद है, उस समय को व्यक्त करते हैं चांदी बटोरने के लिए। दुकान सुबह 6 बजे खुल जाएगी और रात के 12 बजे तक लगी रहेगी, चांदी आती है, दुकान में पैसा आता है, और उस समय का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है जीवन में। क्यों? कोई मार्गदर्शन नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने समझने वाला नहीं। समय से ज्यादा कीमती कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर मंगलाचरण इस लंका कांड का किया है। उस इतनी प्रेशियस, इतनी कीमती, इतनी बहुमूल्य वस्तु से वो इस कांड का प्रारंभ करते हैं। तो इससे ज्यादा और शुभ बात क्या होगी कि जिस बात का लोगों को ज्ञान नहीं है उसके लिए गोस्वामी जी ने सचेत कर दिया है कि ये काल कितना कीमती है और ये कितना शक्तिशाली है। इसकी शक्ति का भी अंदाजा नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। एक बात आपको बताएं, ये 5 शक्तिशाली वस्तुएं हैं। एक तो काल मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरे अबला, जिसको स्त्री कहती है, ये भी बड़ी प्रबल हो जाती है। जब ये दुर्गा और चंडी बन जाती है तो इसकी शक्ति का भी फिर कोई अंदाजा उस समय नहीं रहता है। और 3 वस्तुएं और हैं इसमें जुड़ी हुई, जिसमें जल है, वायु है और अग्नि है। तो ये 5 बड़े शक्तिशाली है, लेकिन भगवान ने प्रकृति में इन 5 को नियंत्रण में रखा हुआ है। जो काल है उसके ऊपर अंकुश है प्रभु का, कि जब तक किसी व्यक्ति का समय पूरा नहीं होगा तो उसकी ओर झांक भी नहीं सकता है। काल को नियंत्रण में रखा गया है, काल में अनियंत्रित नहीं। जितने शक्तिशाली है सबको नियंत्रण में बांधा गया है। और जल है, जल की महान राशि जो समुद्र है, तो समुद्र को भी मर्यादा में बांधा गया है। समुद्र कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। तो हम ये लिखते हैं कि सागर निज मर्यादा है। उत्तराखंड में वर्णन आता है, रामवेल सरकार श्री राम के राज्य की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, और तारे रतन तट में नर रहे, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, किनारों पर रतन डाल देते हैं और रामराज की जो अवधवासी है वो सब उनमें से ले लेते हैं। तो जल को भी मर्यादा में बांधा, काल को भी मर्यादा में बांधा, और स्त्री को भी 3 जगह बांध दिया। जब वो कुमारी अवस्था में होती है तो पिता के साथ उसको बांध दिया गया, और जब वो विवाहिता हो जाती है तो पति के साथ उसको बांध दिया जाता है, और जब वो पुत्रवती होती है तो पुत्रों के साथ उसको बांध दिया गया। क्यों? तो सामने लिखा है, महादृष्टि चली फूकी की आरी, और जिम्नी स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। इसलिए स्त्री का स्वतंत्र रहना जो है वो निषेध है। उसके ऊपर भी अंकुश 3 अंकुश लगा दिए गए। अब देखिए वायु और अग्नि, अग्नि पर भी एक अंकुश है कि अग्नि बिना रगड़ के प्रकट नहीं होगी। चाहे वो पत्थर से पत्थर रगड़ के हो, चाहे लोहा से लोहा रगड़ के हो, चाहे माचिस से तिल्ली रगड़ के हो, चाहे जंगल में बांस से बांस रगड़ जाते हैं तो दावाग्नि लग जाती है, जंगल जल जाता है, लेकिन बिना रगड़ के कभी अग्नि पैदा नहीं होगी। अग्नि के ऊपर भी यह अंकुश लगाया गया है। और वायु की बात यह है, वायु तो भगवान की इच्छा से बनी है। रामायण में लिखा भगवान जी ने हरि प्रेरित तेरी अवसर चले मरुत 49 प्रकार की वायु चली थी। जब लंका में हनुमान जी की पूंछ को चलाया गया था तो 49 प्रकार की वायु होती है जगत में, और 49 प्रकार की अग्नि है इस जगत में। वो कहते हैं 49 की 49 वायु समय चलने लगी, क्योंकि हरि प्रेरित तेरी अवसर। तो वायु जो है तो भगवान की प्रेरणा से चलती है। जब भगवान चाहते हैं तो चलती है, नहीं चाहते हैं नहीं चलती है। इस प्रकार मेरा भाव कहने का क्या है कि जितने भी इस जगत में शक्तिशाली हैं उन सबको प्रभु ने नियंत्रण में, मर्यादा में, सीमा बांधा हुआ है, और कोई भी इनमें अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यदि वो करता है तो उसका अनिष्ट होता है। अब भाव क्या है, काल से चर्चा हो रही है, और ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
क्योंकि हम लोग जो जीवित हैं, हम लोगों को जो जीवन मिला है, आप जानते हैं हम काहे के लिए जी रहे हैं? हम इसलिए जी रहे हैं कि हमको मरना है। कोई समझ लीजिए मेरी बात, क्योंकि हमें मरना है इसलिए ये जीवन हमको मिला है। जीवन झूठ है और मरना ही सत्य है। क्यों? कि जो अवश्य भावी है वो तो सत्य है। जीवन तो अभी है, 1 मिनट बाद पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मृत्यु तो अवश्य भावी है। मृत्यु को कोई ये नकार नहीं सकता। तो भाव कहने का क्या है कि वो मृत्यु जो हमारे लिए इतनी आवश्यक है और हमारे ध्यान का विषय है, हमें उसकी बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। आप 2 दिन की यात्रा में जाते हैं तो हफ्ता पहले जो उसकी तैयारी करते हैं कि हमको ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, लेकिन जहां हमें हमेशा के लिए जाना है वहां से हम बेखबर रहते हैं। तो भैया ध्यान देगा, बड़े मार्के की बात है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा कि कबीरा गर्व न कीजिए इस शरीर का, इस सुंदरता का, इस धन का, इस मान का, सम्मान का, संतान का, दुकान का, मकान का, विशाल का बड़ा गर्व करता है आदमी। तो कबीर जी कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए, अरे काल कहे करके, बोले तुम्हारा काल की मुट्ठी में हो, क्या जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश, नहीं मालूम क्यों मृत्यु हमारी घर में आएगी या कहीं परदेश में आएगी। तो कहने का भाव ये है, आगाह अपनी मौत से कोई बचन नहीं, सामान 100 वर्ष के पर की खबर नहीं। संतों ने निर्देश दिया है कि अगर कल्याण चाहते हो इस जगत में एक मानवता को पाने के बाद तो 2 बातों को हमेशा याद रखो कि 2 बातों को याद रखो। अरे जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को, तो तुझे श्री भगवान। पूरे व्यक्ति के कल्याण की ये 2 बातें हैं। जो व्यक्ति इस मानव तन को पाने पर जगत में चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, तो उसे इन 2 बातों को कभी नहीं विस्मृत करना चाहिए। एक अपनी मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए और एक भगवान को नहीं भूलना चाहिए। देखो जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखेगा, अब नजर रहिए, अभी आपको भक्त को ये पता चल जाए कि कल आपकी मृत्यु होनी है, तो आप बहुत अंदर ही मन से ये सोचेंगे कि भाई मेरे से कोई गलत काम ना हो, कोई पाप ना करूं, किसी का हक ना छीन लूं, किसी को मैं दुखी ना करूं। आपके मन में ऐसे भाव आने लगेंगे। तो वही हमारा मतलब यह, जब आप मौत को याद रखेंगे तो आप पाप कर्म से बचते रहेंगे और आप कुछ भी अनुचित करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। जिस समय आप मौत को याद रखेंगे और इसी प्रकार से मौत को याद रखेंगे और परमात्मा को याद रखेंगे। जब भगवान को याद रखता है आदमी, तब भी आप देखो, आप मंदिर में गुरुद्वारे में तभी आते हो, सत्संग में तभी आते हो जब भगवान की याद आपके जीवन में उमड़ती है। तो भगवान की याद करने में भी आप हर प्रकार के दुष्कर्म से पाप से बच जाते हैं और मृत्यु का भी ध्यान रखेंगे तो आपको मृत्यु का कष्ट भी नहीं होगा और आपको सचेत भी बने रहने में ये मददगार होगी। और सही पूछो, हम आपको बता दें, हम फालतू का कर्म करते हैं कि हम जिंदा हैं। संतों का तो बड़ा दिव्य विवेचन है। संत तो ये कहते हैं कि तुम अपने आप को जिंदा समझते हो, तुम हर वक्त मरे हुए हो। अब देखिए कबीर जी का दोहा है, कितना सुंदर विवेचन है। संतों के पास युक्ति है, युक्ति में बात समझा देते हैं कि 10 द्वारे का पिंजरा उड़ता में पंछी कौन, अरे रहे को अचरज है और गए अचंबा कौन। कबीरदास कहते हैं कि ये 10
दरवाजों का पिंजरा है। ये जो हमारा शरीर है ये 10 दरवाजे हैं इसमें लगे हुए। 9 दरवाजे तो आपको दिखते ही है, 2, 2, 4 और 2, 6, 7 और 2 नीचे 3, 9 और 10वां द्वार ये है जहां से प्राण प्रवेश करता तो ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। जहां से व्यक्ति जब पैदा होता है तो आप देखिए बालक का ये हिस्सा कितना नाजुक और मुलायम होता है, तो प्राण का प्रवेश यहां से होता है। और जो योगी यति सती संत है वो प्राण का त्याग भी उनका ये 10वां द्वार फटता है और प्राण वायु निकलती है। ये सर्वोत्तम प्राण का विषय है। अब भाई जिसका जितना तप और त्याग जीवन में है वो इन बातों को प्राप्त करता है। तो कबीर जी ने यह निवेदन दिया कि ये 10 दरवाजों का पिंजरा है और बोले इस पिंजरे में कौन सा पंछी रहता है? काके पंछी पवन, पवन माने पवन माने हवा। देखा जाए तो इस 10 दरवाजे के पिंजरे में वो हवा ही तो है जो काम कर रही है। जब वो हवा निकल जाएगी, जब वो प्राण वायु निकल जाएगी तो ये मिट्टी हो जाए, उठा के फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा या पानी में तैरा दिया जाएगा। तो अब ये कहते हैं कि बड़ी हैरानी की बात यह है कि 10 दरवाजे इतने इतने बड़े लगे हैं और हवा इसमें रुकी हुई है। अरे हवा तो सुई के छेद में से भी निकल जाती है। अगर ये तो गुब्बारा हो और एक सुई का छेद कर दो तो क्या हवा उसमें रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये तो हैरानी है कि 10 द्वारे का पिंजरा तावे पंछी कौन रहे को अचरज है। बोले आश्चर्य तो ये है कि वो हवा क्यों ही कहते हैं गए अचंबा कौन, वो हवा निकल गई। इसमें तो कोई आश्चर्य होने की बात ही नहीं है। जब वो सुई के छेद में से निकल सकती है तो 10 छेदों में से निकल गई हवा तो कौन सी खास बात है। तो उनका मतलब ये है कि जब इतने इतने बड़े 10 दरवाजे तुम्हारे साथ लगे हैं तो हवा तो किसी भी क्षण निकल जाएगी। यानी मरे हुए तो तुम हरकत हो। अरे जब हवा निकल गई तो मर गए। तो बोले हैरानगी यह है कि तुम जिंदा कैसे हो? अरे ये हवा 10 छिद्रों में रुकी हुई है। बोले ये तो हैरानगी की बात है और इन 10 छेदों में से हवा निकल गई, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। जब ये सुई के छेद में नहीं सकती तो 10 छेदों में कैसे रुकी है? अरे संतों का विवेचन है। संत कहते हैं कि अपना गर्व मत करो। बड़ा घमंड आदमी करता है अपने पैसे का, मान सम्मान, दुकान सबका। वो कहते हैं भैया अगर तुम बने हुए परमात्मा को याद रखो, मौत को याद रखो, कोई पता नहीं है कब काल कवलित हो जाओगे। तो कहने का भाव ये कि गोस्वामी जी ने इस लड़का कांड का जो शुभारंभ किया है, हम सबको काल की परिभाषा सुनाकर, काल के गुणों से परिचित कराकर और काल के महत्व को समझाकर इस कांड का शुभारंभ किया है। इसलिए इससे बढ़िया और शुभ गुण क्या है? इसके बाद और दूसरा नंबर देखिए शुभ गुण क्या है कि वो रावण जो महाअतताई है, जिसका तीनों लोकों में आतंक था, देवता, असुर, मुनि, गंधर्व, कोई ऐसा नहीं था जो रावण के आतंक से अछूता रहा हो या जो रावण के भय से त्रसित ना हो। तो उस रावण का बलिया मेल हो गया इस लंका कांड में। तो इससे बड़ा और शुभ गुण क्या है? ये परम शुभ गुण है कि उस आतंकी का, उस आतताई का, उस दुष्ट और उस निश्चय का इस प्रकार से भगवान ने सफाया कर दिया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये शुभ गुण का ही प्रतीक है कि रावण यावत। देखिए जरा उसकी दुष्टता का थोड़ा परिचय मानव के शब्दों से कि रावण यावत सुनऊ सबोहा और देवन तक्यो मेरुगिरी खोहा और दिग्पालन के लोक सुहाए और सुने सकल दशानन पाए और पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी और देई देवतन गाली पचारी और रणमद मत फिरई जग धावा और प्रतिभट खोजत कतहु न पावा
और ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनधारी, और 10 मुख बस बरती नर नारी। कहने का भाव ये है, भुजवर विश्व पक्ष करी, और राखती को न स्वतंत्र, मंडली कमणि रावण, राज करई निज मंत्र, सियावर राम जय जय राम। फिर कहते हैं, सारे उसके भय से त्रसित तो थे ही थे, और भी उसने कोई कुकृत्य छोड़ा नहीं है। देव यक्ष गंधर्व नर के नर नाग कुमारी, जीती बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार। कहते हैं अपने नाग लोक में क्या, देव लोक में क्या, पाताल लोक में क्या, अरे कहीं पर भी जो भी उसको सुंदर स्त्री नजर आई, वो उसने अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने वैभव से उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया और उससे अपना विवाह कर लिया। कि देव यक्ष गंधर्व नर, चाहे वो देव हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे नर हो, किन्नर, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो नाग कुमारी, चाहे वो नाग है, ये सब देवताओं की जातियां हैं। यक्ष क्या, गंधर्व क्या, किन्नर क्या, नाग क्या, देवताओं में भी कुछ जातियां हैं। कोई नाचने वाले, कोई गाने वाले, कोई बजाने वाले, जैसे हम लोगों में बीसियों जातियां हैं, देवताओं की जातियां हैं। तो वैसे बताओ, देव तक उसका इतना प्रभाव था कि सब जगह जा करके जो भी सुंदरतम स्त्री उसको दिखाई पड़ी को ले आया, और जीती बची निज बाहुबल, अपने बाहुबल से बरात उसने उनको जीता और उन पर विजय प्राप्त की और उनसे अपना विवाह संपन्न किया। ये सब राम ने किया है। गोस्वामी लिखते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। अब रावण के राज में लोग कहते थे कि बाड़े बहुखल चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर डारा, और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। और क्या कहते हैं, सोई सब करई वेद प्रतिकूला, जेते होई धर्म निर्मूला। और क्या कहते हैं, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, और नगर गांव पुर आग लगावई, और शुभ आचरण कतहु नहीं होई, और देव भी प्रभु मान न कोई। और जब जोग विरागा कप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठ धावई रह न पावई, धरि सब घालई खीसा। अध भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं कहाना, तेहि बहु विधि त्रास देश निकास, जो कहा वेद पुराण। गोस्वामी कहते हैं, कितना अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है रावण के राज्य में। स्थिति ये है, जब योग विरागा तप बप भागा, जप योग वैराग तप और यज्ञ और श्रवण सुनई दस सीसा, अगर उसके कान में भनक पड़ जाती है कहीं योग वैराग जप तप यज्ञ की, तो आकर उठी दबाई रह न पावे, स्वयं उठ के दौड़ जाता है, वो रुक नहीं पाता है, और धरी सब उठा जाए खींचा और सबको नष्ट भ्रष्ट कर देता है, चाहे वो योग हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे जप हो या तप हो। और अर्थ आचारा, गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ आचारा भाग संसारा। दुनिया में ऐसा अत्याचार और दुराचार होने लग गया कि धर्म सुनिए नहीं कहना, यानी धर्म को रक्षा करना, धर्म का पालन करना, धर्म के अनुसार जीवन यापन करना,
ये तो बहुत बड़ी बात है। बोले धर्म काल से सुनाई नहीं पड़ रहा, धर्म सुनिए नहीं कहना, जबकि हमारे प्रभु जो है वो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे प्रभु तो धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, और रावण के राज्य में धर्म सुनिए नहीं करना। हमारे प्रभु क्या कहते हैं, विप्र धेनु सोर संत हित लीन मनुज अवतार। वो ब्राह्मण और गौ की और संत की रक्षा के लिए अवतार देते हैं, और रावण के राज्य में क्या हो रहा है, जय जय देश धेनु द्विज पावई और नगर गांव कुल आग रावही। अरे जिस जिस इलाके में, जिस नगर में, जिस गांव में है, जिस प्रांत में ब्राह्मण है, गौ है, बोले ये इतना आतंक है रावण का कि सब जितने दुष्ट और राक्षस है वो उन नगरों को, उन प्रांतों को, उन ग्रामों को आग लगा के भस्मसात कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बरनी न जाए अनीति। बोले कितनी अनीति का व्यवहार हो रहा है, कितना अमर्यादित जीवन चल रहा है कि इसका वर्णन नहीं हो सकता है। बरनी न जाए अनीति और घोर निशाचर जे करही। बोले दुष्ट राक्षस जो है ये किस प्रकार की अनीति का व्यवहार कर रहे हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। और करते क्या, हिंसा पर अति प्रीति। उनकी प्रीति हिंसात्मक कार्यों में है, हिंसा करना, किसी को मार डालना। एक बात आप समझ लीजिए, केवल प्राण लेने का ही नाम हिंसा नहीं है। हाँ, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी के दिल को दुखा देना, किसी के कलेजे को चीर देना, ऐसा शब्द बोलना, ये भी हिंसा से करनी है। मतलब शरीर की हिंसा है, और यदि आपने किसी के मन के भाव को चोट लगाई तो वो भी हिंसा से बड़ी हिंसा है। तो स्वामी जी कहते हैं हिंसा पर अति प्रीति। इन सब लोग ये हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, इनके पापों खबर मिटी। गोस्वामी जी कहते हैं क्या हम उनके पापों की क्या नाप तोल और गणना कर सकते हैं कि कितना पाप और कितना अत्याचार हो रहा है। तो कहने का भाव ये कि इतना बड़ा अनाचार, दुराचार, अत्याचार जब समाप्त हो गया जगत से, तो गोस्वामी जी कहते हैं ये शुभ गुण है। ऐसा हादसाएं समूल नष्ट हो गया, सारे अपने राक्षसों के कुंबे के सहित नष्ट हो गया। इसलिए संसार को विभीषण जैसे संत और साधु का राज्य मिला। संत और साधु का राज्य हो और दुष्टों के राज्य का विनाश हो, इससे बढ़िया हो सद्गुण और शुभ गुण क्या होगा। इसलिए गोस्वामी जी इस लंका कांड की कथा के लिए शुभ गुण शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसी कांड के प्रारंभ में ही हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राम ने भगवान शंकर की स्थापना कर दी। अब ये कितना शुभ कार्य हुआ कि लिंग था और विधिवत कर पूजा, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, और शंकर विमुख भगति चाहे मोरी, अरे सोना रखी मूलमति थोड़ी, और शिवद्रोही मम भगत कहावा, और सोनर सपने मोहि न पावा, अरे शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, तेनर करणी कलप भरी, घोर नरक मऊ पास सियावर राम जय जय राम। और भगवान क्या कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी, ते तन तज मम लोक सिधई, और जो गंगा जल आन चढ़ाई है, तो सो सायुज मुक्ति नर पाई है, और होई अकाम
जो छल तज से और भगति मोर के शंकर देही। अरे तेरी पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाऊनि भगवती हमारी। भगवान ने कह दिया, देखो मैंने भगवान शंकर की स्थापना किया है और रामेश्वरम की स्थापना का अर्थ क्या है। बड़े बड़े संत वहां उपस्थित हुए, ऋषि महात्मा देवता आ गए, सबने पूछा प्रभु आपने रामेश्वरम की स्थापना किया है तो इसका अर्थ तो बताइए। तो भगवान बोले रामस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। अरे जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है। अब राम जी ने तो ये कहा, अब भूत बावन भोले बाबा भी प्रकट हो गए और वो खड़े हो गए, बोले भाई बात ये है राम यस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। बोले जिसके ईश्वर राम है ये वो रामेश्वर है। तो बात ये है तो आप जानते ही हो, भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम हो या भूत बावन भोले बाबा शंकर हो, इनके तो तीन तीन संबंध गोस्वामी जी ने वर्णन किए हैं कि सेवक स्वामी सखासी पी के और हित निरूपति सब विधि तुलसी के। तो सेवक स्वामी सखासी पी के, ये भूत बाबा भोले बाबा शंकर जो है ये राम जी के सेवक भी है, राम जी के स्वामी भी है और राम जी के सखा भी है। इसी प्रकार राम जी शंकर भगवान के स्वामी भी है, सखा भी है और सेवक भी है। तो इनका प्रेम परस्पर एक सा है। तो बात कहने का ये है, भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम ने भगवान शंकर की स्थापना किया और कह दिया कि जे रामेश्वर दर्शन करे। बोले जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे ते तन तज मम लोक सिधाई। वो शरीरांत के बाद वो मेरे लोग बोलेंगे। और जो गंगा जल आन चढ़ाई है सो सायुज मुक्ति नर पाई है। तो कहते जो गंगा जल आके चढ़ाएगा उसको सायुज मुक्ति मिलेगी। 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, साधु सायुज साधु सामिक। तो ये भगवान से एक प्रकार जुड़ने की बात है, कोई सी भी मुक्ति हो। अब उनको गीत जी को साधु को मुक्ति मिली थी, गीत देवता की धरी हरि रूपा, वो साक्षात विष्णु का रूप ही बन गए थे। तो कैसी भी मुक्ति है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो गंगा जल आने चढ़ाएंगे इसको साहिब जो मुक्ति मिल पाई है उसको मुक्ति मिलेगी। और होए अपाम जो होई अकाम जो छल तभी से ही। अब ये 2 बातें समझने की है। जो निष्काम भाव से और जो छल कपट को छोड़कर रामेश्वरम की जाकर के पूजा अर्चना और सेवा करेगा, भगवती मोरिते शंकर दे है। भगवान ने डंके की चोट कर ये कह दिया है कि मेरी भक्ति भगवान शंकर भूत भगवान उसी को देंगे जो छल और कपट को छोड़कर, जो अहम को छोड़कर प्रेम से जाकर के समझे भगवान शंकर की और सब कामनाओं को छोड़कर। क्योंकि इस दुनिया में दुख का कारण है काम। काम माने कामना, इच्छा, वासना। तो किसी भी प्रकार की कामना न हो, कोई अकाम जो छल तभी से ही। 2 बातें कही गई हैं। देखिए काम का मतलब है स्वार्थ, हमारी कामना, हमारा स्वार्थ जो है कामना, और छल का मतलब है कपट। तो ये 2 चीजें भगवान को प्रिय नहीं है। खूब समझ लें आप, भगवान को ना तो छल फूटी आंख भाता है और न स्वार्थ। क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम नहीं होता, खूब समझ लेगा। और जहां स्वार्थ होता है वहीं पर छल भी होता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तरह तरह के छल और प्रपंच का आश्रय ले लेते हैं। और यदि स्वार्थ नहीं है तो आपके जीवन में छल भी नहीं होगा, तभी आपके जीवन में प्रेम होगा। कौन सा प्रेम होगा? जिस प्रेम को डंके की चोट पर रामचरितमानस में कहा गया है कि राम ही केवल, ये है केवल कि राम ही केवल प्रेम प्यारा
अरे जान ले जो जाननिहारा, और वो ही कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सोई पावा। ये दोनों बातें भगवान राम ने श्री राम ने अपने श्रीमुख से रामचरितमानस में कही है। तो ये भगवान की श्रीमुख की वाणी है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छिद्र कहते जैसे कपड़े में सुई से छिद्र हो जाता है। अरे इतना कम कपट भी राम जी को प्रिय नहीं। ध्यान दिया, मोहि कपट छल और छिद्र कहते हैं छेद जितना भी, कपड़े का छेद तो दिखाई भी नहीं पड़ता, उसको भी फैला फैला करके देखना पड़ेगा। अगर आप सुई से छेद करेंगे दिखाई नहीं पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि इतना सा कपट भी मुझको प्रिय नहीं है। और एक बात आप समझ लें, या तो आपके जीवन में प्रेम ही होगा या तो फिर कपट ही होगा। खूब समझ लो। और कपट को ये दुनिया वाले बड़ा विशेष नाम दे देते हैं। है कपट लेकिन बड़ा विशेष नाम उसको बदल देते हैं, चतुराई। कहते बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है। भैया ये चतुराई कपट का ही दूसरा नाम है। कपट कहने में बुरा लग रहा है, चतुराई कहने में बुरा नहीं लगता है। चतुराई का मतलब सीधा सीधा यह जिसमें सरलता ना हो। चतुराई का अर्थ क्या है कि मन में कुछ है, बात कुछ करना, इसको तो चतुरता कहते हैं। और ये भगवान को फूटी आंख पसंद नहीं है। भगवान ने मैया शबरी को 9 भक्तियां सुनाई, तो 9वीं भक्ति जो सबसे मुख्य प्रधान भक्ति है उसमें हिंदुओं ने कहा है कि नवम सरल सब सन छल हीना। ये छल कपट से रहे तो सरल हो। भगवान को सरलता प्रिय है। नोट कर लेना मेरी बात को। अगर भगवान को रिझाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, कुछ मत करो, कोई पाठ मत करो, पूजा मत करो, माला मत करो, मंदिर मत जाओ, गुरुद्वारे मत जाओ, सरल हो जाओ। सही आपसे कह रहा हूं। सरल का मतलब यह बाहर भीतर एक हो जाओ। आपके भीतर में कुछ और है, बाहर से कुछ अलग करते हो। चाहे लाखों रुपए के प्रचार जला के हनुमानगढ़ में चढ़ा दो और या कनक भवन में चढ़ा दो, अगर चतुराई बनी रहेगी, कपट बना रहेगा, मन में कुछ और क्रिया में कुछ और, वाणी में कुछ और, ये भगवान को फूटी आंख बाता नहीं है। सारी जिंदगी चाहे ऐसी साधना और तपस्या करते रहना, लेकिन भगवान की किसी तुच्छ से तुच्छ सूची में आपकी एंट्री नहीं हो सकती जब तक आप बाहर भीतर एक नहीं हो। तो यही बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसी को भगवान ने खास तौर पर कहा है, होई अकाम। सीधा सीधा मतलब है स्वार्थ को छोड़ दो। अकाम माने कामना रहित हो जाओ, स्वार्थ रहित हो जाओ। होई अकाम जो छल पैकी से ही है, जो छल को छोड़ेगा, कपट को छोड़ेगा, तो भगति मोरी के शंकर दे है। बोले शंकर भगवान उसको मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। भक्ति के माने प्रेम है, भक्ति के माने अनुराग है। और जब जीवन में भक्ति आ गई, ध्यान देगा, जब जीवन में भक्ति आ गई तो ये जीवन की चरमोपलब्धि है। ये जीवन की इससे बड़ी और कोई प्राप्तव्य नहीं है। ये जीवन का गंतव्य है, ये प्राप्तव्य है, और यही हमारी चरमोपलब्धि है। क्योंकि जब भक्ति जीवन में आ गई तो आपको कुछ भी आवश्यक नहीं है। गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा कितनी सुंदर दी है रामचरितमानस में कि राम भगति मणिपुर बस जाके, तो दुख लवलेश न सब होता के। राम भगति मणिपुर बस जाके, बोले राम की भक्ति रूपी मणि जिसके उर माने हृदय में बस जाती है, तो दुख लवलेश न सब ने उतार के। वो स्वामी जी कहते हैं कि लेश मात्र दुख की अनुभूति हमारे जीवन में न रहे, इसी को राम की भक्ति कहते हैं। समझ लेना मेरी बात को बड़े गौर से।
यानी ये राम भक्ति की परिभाषा है। राम भक्ति की क्या परिभाषा है कि लेश मात्र दुख तुम्हारे जीवन में सपने में भी न रहे। जीते जागते की बात नहीं हो रही, सपने की, कि दुख लव लेश ना, लेश मात्र दुख सपने होता के स्वप्न में भी आपको दुख की संभावना न रहे, तब आप समझना कि हम राम भक्त हैं। तुलसीदास जी ने ये मापदंड नहीं दिया है कि इतना पाठ करने वाला राम भक्त है, या इतने मंदिरों के दर्शन करने वाला राम भक्त है, या इतनी माला फेरने वाला राम भक्त है। कोई ये परिभाषा नहीं है। संत तुलसी की परिभाषा क्या है? बोले कि दुख लवलेश न सपने होता के, बोले सपने में भी लेश मात्र दुख की अनुभूति न रहे, इसको राम भक्ति कहते हैं। समय पूर्णता की ओर है। ठीक 5:15 से 6:15 तक हमारा समय है, और समय की भी हम अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया गया कि समय से ज्यादा कीमती तो कोई चीज दुनिया में है नहीं। तो भैया अब ये भक्ति की चर्चा जो है अभी ये बीच में ही है, ये अधूरी है। कल हमारा विषय इस भक्ति की चर्चा से ही शुरू होगा, और फिर हम क्रम से इसी लंका कांड के प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले पूज्य श्री महाराज जी की जय जय सीताराम। चुम्बन